अब बात पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर और सिंगर गिप्पी गिरवाल की। गिप्पी की इन दिनों मौजा ही मौजा हो गई है। अब वो कैसे? दरअसल कैरी ऑन जट्टा 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है और पंजाबी इंडस्ट्री की हिट फिल्मों में ऐसा करने पर वो शामिल हो गई है। वहीं उनकी फिल्म मौजा ही मौजा 20 अक्टूबर को रिलीज हुई है और पसंद की जा रही है। भारत 24 के संवाददाता सौरभ शर्मा ने बात की गिप्पी गिरवाल से और फिर सुनिए गिप्पी ने दिया बादशाह और हनी सिंह के डिफरेंसेस की खबरों पर अभी तक का सबसे बड़ा रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, मैंने हमेशा से बचपन से सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन अब मौजा ही मौजा होगी, क्योंकि ना ही आप अच्छा बोल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। पाजी, ये जब उल्टा हो गई कहावत जी, अच्छा दिख रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं, अच्छा बोलना है आप बोल नहीं पा रहे हैं, अच्छा सुनना है सुन नहीं पा रहे हैं, मौजा ही मौजा हो रही है पूरी मौजा ही मौजा हो रही है जी। ये तीनों कैरेक्टर्स जो आप देख रहे हो कई फिल्मों में हम इनको देखते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को, बट ये प्लॉट हमारा जो है उसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि आदमी जैसा मर्जी हो, जैसे भगवान ने भेजा है वो संपूर्ण होता है और वो अपनी ज़िंदगी में पूरा खुश होता है। ये तीनों कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी में पूरा एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में पूरी मौजा ही मौजा हैं। तो कैसे इनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा झूठ एंटर करता है और झूठ आके इनकी पूरी लाइफ तहस नहस कर देता है। मीनू भाजी, जो मैंने बोला कि 3 दोस्त हैं जी, भाई 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 सके। एक देख नहीं पा रहा है लेकिन दूसरा उसको समझा रहा है कि ये देखा कितना अच्छा सीन है। एक सुन नहीं पा रहा है लेकिन दूसरा बता रहा है कितना बेहतरीन वो आपके बारे में बोल रहा है। एक बोल नहीं पा रहा है। इन तीनों को मैनेज करने में कैसे आप उसको दिखा पा रहे हैं और कैसे किसी को एक सुधा पा रहे हैं, कैसे तीसरा बोल पा रहा है? देखो, केमिस्ट्री वही, जैसे गिप्पी जी ने बोला है कि जो भगवान बना के भेजता है वो कंप्लीट बना के भेजता है अपनी तरफ से। उसे बुरा या अच्छा हम लोग महसूस करवाते हैं, जो समाज में रहते हैं ना, वो महसूस करवाते हैं कि यार तू ऐसा, तेरे में ये खामी है, तू कमी है तेरे में, ये है ना। तो हमें जो हमारी इसमें जर्नी है वो यही है कि हम कंप्लीट हैं अपनी तरफ से। हमें नहीं पता कि ऐसा भी होता है, पर वो एक दूसरे से पता चला कि दूसरे की आंखों से मैं दुनिया देख रहा हूँ। तो बोल रहे कि यार इतनी खूबसूरत है यार, तो क्या इतनी अच्छी जगह पे आए हैं। तो वो सुन नहीं पाता, वो समझाता है दूसरा जो मेरा भाई है, तो मैं ये सुन नहीं पाते, तो उसकी लिप मूवमेंट से बोलते हैं कि वहाँ से सुन। तो हम 3 मिला के कंप्लीट एक बंदा बनते हैं वैसे ही, उसी हिसाब से। पर जो केमिस्ट्री बचपन से ये ऐसे ग्रो हुए होंगे, है ना, जो हमने करेक्टर्स पोर्ट्रे किया है, तो वही उनकी केमिस्ट्री है, जो उनका जो एक दूसरे के तरफ जो प्यार है, उसी जैसे हम पले, है ना, छोटे से बचपन से लेकर वो ग्रो जो हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको लगेगा नहीं कहीं भी हाँ भी कहीं इनमें खामी है, जहाँ इनको ये खली होगी ये चीज़ के, इनको यार ये समझ नहीं आ रही थी या नहीं आ रही या कुछ कर नहीं पा रहे, तो दे आर कम्प्लीट एक्चुअली। और बेसिकली तो जो हमारा सिनेमा माध्यम है, हंसाने का माध्यम और एंटरटेनमेंट का माध्यम है, जो हम पहले ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे मौजा ही मौजा। तो मैं तो भगवान दे अगे, रब दे अगे बेनती करता भी सारे साढ़े चाहने वाले रब मौजा ही मौजा च रखे। दिपा जी, अभी हम देख रहे हैं कि एकदम विजुअल आपकी फिल्म के तो हमें बेहतरीन ट्रीट देते हैं, लेकिन एक और विजुअल्स हमें ट्रीट दे रहा है, जहाँ पे हम आपके साथ आमिर खान साहब को, सलमान खान साहब को और संजय दत्त साहब को देख रहे हैं। तो लग रहा ये जो सपोर्ट है, ये देखिए, ये मुझे लगता है कि ये वी आर स्टैंडिंग टुगेदर नाउ, और एक दूसरे को सपोर्ट करना, मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 100 करोड़ का टारगेट है वो 1000 करोड़ पहुंच गया। प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जी। क्योंकि देखो, आज जब कैरी ऑन जट्टा 3 ने 100 करोड़ पार किया, तो हम बोल रहे हैं कि जी हम इतनी बड़ी हमारी सक्सेस हुई, तो उस सक्सेस में उनकी सपोर्ट का बहुत योगदान है। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने ट्रेलर शेयर किया, लॉन्च किया। आज सलमान खान जी ने ट्रेलर शेयर किया, तो सलमान भाई की वजह से ट्रेलर इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, बहुत दूर तक गया, है ना। तो जो लोग पंजाबी को नहीं जानते थे, नहीं देखते थे, उन्होंने भी ट्रेलर देखा, उन्होंने भी शेयर किया। तो वो बाकी तो देखो, फिल्म तो वही रहनी है। ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसको लॉन्च कर देगा तो फिल्म बदल जाएगी। फिल्म तो वही रहनी है। कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए, बट हाँ, रीच बहुत बढ़ जाती है, मुझे लगता है। सो उसी वजह से उनकी सपोर्ट की वजह से आज डेफिनेटली सिनेमा ग्रो हो रहा है, और जितनी पंजाबी इंडस्ट्री है वो पूरा जोर लगा रही है, पूरी मेहनत कर रही है, एफर्ट कर रही है अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की। हम बायलैंग्वेज की बात करें, क्योंकि हम अब बहुत सारी फिल्में हैं, हम नीचे देखते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ।
क्या पंजाबी ऐसी फिल्में और बनेंगी या आप सब टाइटल्स के साथ अलग अलग लैंग्वेज बनानी ही पड़ेगी और क्योंकि बननी वहाँ शुरू के होगी लोग भी देखना पसंद कर पैन रहे हैं। इंडिया क्या हम लोग वर्ल्ड वाइड जाना चाहते हैं हम लोग, है ना, तो सब जगह अभी टाइटल के साथ सब टाइटल के साथ आने लगी हैं फिल्में और आएंगी भी। सबटाइटल तो देखो सब जगह ही चलते हैं बहुत टाइम से, इधर अरेबिक यूरोप में, उधर उनकी लैंग्वेजेस में, अपने इंग्लिश में तो आ ही रहे हैं, सो काफ़ी लैंग्वेजेस में जा रहे हैं, है ना। तो इवन पहले जब थिएटर सिनेमा में तो फिल्में नहीं रिलीज़ हुई उधर, बट चाइनीज़ वगैरह में, तो बट चाइना वगैरह में तो अभी उनके सबटाइटल्स ज़रूर जा रहे हैं, जैसे फॉर DVDs, फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, एवरीवेयर। तो क्या क्योंकि हम OTT पे भी एंजॉय करेंगे पंजाबी मूवीज़ को क्योंकि बहुत कम देखने को मिल रही है। नहीं जा रही हैं, OTT पे जा रही हैं, बिल्कुल जाएंगी फिल्में। सर अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं संजय दत्त साहब की, आप उनके साथ बैठे हुए दिखाई दिए, दुबई की मेरे ख्याल से वो जी, वीडियो जी। है, तो उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके साथ ही मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से आप बोले पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, वो ट्रीट नया होगा आप लेके आएंगे गिप्पी बाजी। जी 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 बिल्कुल जी, क्योंकि वो आगे हमारे साथ एक फ़िल्म कर रहे हैं जी, शेरानी कौम पंजाबी, तो उसके लिए तैयारी चल रही है, तो उनका भी लुक टेस्ट चल रहा है, क्लोथिंग वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं जी। और उस दिन बैठे थे हम, मौजा की बातें चल रही थी, एंड ही सो हैप्पी, है ना, कि आप जब कैरी ऑन जट्टा आई तो 100 करोड़ हुआ, तो मुझे याद है आमिर भाई ने भी, वो लंदन में थे, मेरी बात हुई तो वो इतने खुश, कहते मेरी पूरी टीम से मेरी बात करवाना सबको, है ना, आई एम सो हैप्पी। तो अभी दत्त साहब, फिर मैं उस वक्त दत्त साहब ने मुझे मुबारकबाद दी, फिर सलमान भाई मिले, वो बहुत खुश थे। सो सारे बंदे जो हैं इतना प्यार करते हैं, सो हमारे लिए बहुत, वी आर ब्लेस्ड कि वो हमारी ज़िंदगी में है। भाई आखिरी दो सवाल बस बच चुका है, क्योंकि देखिए अभी आप इंटरनेशनल विलेजर्स के साथ जुड़े हैं, अनिपा जी के साथ दोबारा कई शोज़ होते हैं, क्योंकि हम अभी दोस्ती का माहौल देख रहे हैं। अभी अरिजीत की बहुत सारी वीडियोस आई जो सलमान भाई के घर से निकलती हुई दिखी, ये अच्छी एक साइन है, क्योंकि हम एक कम्युनिटी है जहाँ पे सबको मिलकर साथ करना। लेकिन जब हम पंजाबी कोई कॉन्सर्ट होता है, अभी बादशाह पाजी का हुआ था दिल्ली में, तो हनी सिंह यो करते हुए, मुझे लगता है कि एक यूनाइट दोबारा होना चाहिए, जो भी डिफरेंसेस है उसे बुला के, और मुझे लगता है कि गिप्पी पाजी वो किरदार निभा सकते हैं। नहीं बिल्कुल निभा सकते हैं जी, कोई बात नहीं। मेरे को तो जब भी कोई मिलता है, मैं हमें इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो बीनू पाजी तो मेरे से भी पहले से है, आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको हम बोले कि हमारी इसके साथ बनती नहीं है, बिल्कुल हम इसके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या हम इससे बोलते नहीं हैं, या कुछ ऐसे है, या हम किसी के बारे में कुछ रॉन्ग बोलें या रॉन्ग कोई वो दें। ये अभी पता नहीं क्यों ऐसे होने लग गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब हमारे दोस्त हैं, कई बार छोटी बहुत भी बातें होती हैं, मनमुटाव होता है, जब मनमुटाव नहीं भी होता है, कई बार फैंस को लगता है, जैसे बहुत से लोगों को मेरे और दिलजीत के बारे में लगता होता था कि क्योंकि हमारी फिल्में ऐसे इकट्ठी आती थी, लोगों को लगता था कि पता नहीं इनमें कुछ है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमने कई बार इस चीज़ को किया, एक दो बार एक दिलजीत ने पोस्ट पा के भी बोला, एक बार मान साहब ने बोला था, हमने स्टेज पे भी इकट्ठे होके किया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, हमारी अच्छी बनती है और कोई नहीं है। उसके बाद हमारा तो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, बट जिनकी होती है उनके लिए भी ये नहीं होनी चाहिए। तो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, जो पास्ट है। कई बार क्या है कि आप अपने जब शुरुआती दौर होता है, उस दौर पे कई लोगों ने गलतियां की होती हैं, या मिस्टेक्स होती हैं, या किसी ने किसी को कुछ बोल दिया या कुछ। अब जब आप सीनियर हो गए, मैच्योर हो गए, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिन्नू बाजी आप क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज क्योंकि आप भी वही किरदार रखते हैं जो सबको खुशनुमा किरदार जो होता है ना आप। ये लोग है ना भाई, देखो जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो वो एक सोसाइटी का आईना होता है बेसिकली, तो उसके ऊपर बहुत सी निगाहें टिकी होती हैं, इशाएं टिकी होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से प्यार ही बांटना चाहिए, और इनसे तो लोग सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, कैसा पहरावा, कैसा ज़ुबान में शब्द आता है इनके मुंह में, कैसे बोलते हैं ये लोग, तो वो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल होते हैं। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये चीज़ें अच्छी नहीं, मिल बांट के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। बिल्कुल बाजी, हम यही कहेंगे कि प्यार बांटिए, और जैसे सलमान खान साहब कहते हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन वो मोहब्बत से करिए, अपने आसपास मौजा ही मौजा रखिए। और मौजा ही मौजा 20 तारीख को दशहरे के दिन आ रही है, छुट्टियों का माहौल है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, किटी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी आप जिसको लेना चाहते हैं, छुपे छुपे गर्लफ्रेंड को भी ले जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ होगी वहाँ, मौजा ही मौजा। तो 20 तारीख आपका इंतज़ार कर रही है, आप जाइए, टिकट्स बुक कराइए और इस फिल्म को थिएटर्स में जाके एंजॉय कीजिए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए बात 24 के साथ।